हेलो गाइस आज हम टॉपिक करा रहे हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताने वाला हूं मैं आपको केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज। हर चैप्टर की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं सॉरी केमिस्ट्री की, वो बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। डेफिनेशंस का अपना रोल इसलिए है बच्चों क्योंकि जो डेफिनेशंस वन वर्ड, वन लाइनर, फिल इन द ब्लैंक्स और आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके वाइवा क्वेश्चंस सारे के सारे डेफिनेशन से ही बन रहे हैं, डेफिनेशन से ही बनते हैं। तो हर चैप्टर के अंदर कुछ डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, चाहे वो आपके फाइनल एग्जाम्स हों, चाहे वो वन वर्ड के रूप में पूछी जाती हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स से पूछी जाती हैं, चाहे वो डायरेक्ट पूछी जाती हैं या फिर आपके प्रैक्टिकल वाइवा में पूछी जाती हैं। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा काम की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती हैं। तो हर चैप्टर की मैं आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और चैप्टर वाइज आपको बीच बीच में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बताता चला जाऊंगा जो उस टॉपिक से रिलेटेड होंगी, जो बहुत काम की होंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि बच्चों पहला हम चलते हैं, पहला टॉपिक हमारा है सॉलिड स्टेट। आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर हमारी जो फर्स्ट मैंने आपको बताई है डेफिनेशन वो है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और अमोर्फस सॉलिड क्या होता है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखें तो स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस क्या होती है। तीसरी डेफिनेशन यूनिट सेल क्या होती है। चौथी डेफिनेशन देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है। पांचवी स्कॉट की डिफेक्ट क्या होता है और फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। और छठी डेफिनेशन हमारी एफ सेंटर क्या होता है। तो ये 6 डेफिनेशंस हैं बच्चों इस चैप्टर के अंदर जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हर तरीके से, आपके प्रैक्टिकल के लिए भी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली थ्योरी के लिए भी, जो कि आपका फाइनल एग्जाम होना 70 मार्क्स का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अलावा अगर आप देख करना चाहें तो इसके अंदर जो सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है वो आपको पता होना चाहिए, 1, 2 और 4 होते हैं। और पैकिंग एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए, जो हमारी एफसीसी के अंदर 74% होती है, बीसीसी के अंदर हमारी 68% होती है और सिंपल क्यूबिक के अंदर 52.4 होती है। तो ये भी हमारा काम की चीज़ है वैसे। लेकिन डेफिनेशन की बात करें तो ये 6 डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर बात करें बच्चों हम सॉल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला मोलरिटी है, तो पूछा ही जाता है। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में से एक डेफिनेशन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगी। और प्रैक्टिकल का जो वाइवा होता है बच्चों उसके अंदर टीचर ज़्यादातर इन्हीं को पूछता है, मोलरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है और मोल फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद देखें तो हेनरी लॉ, आपको पता है हेनरी लॉ की डेफिनेशन याद कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 2 एप्लीकेशन लर्न कर लें। रॉल्स लॉ की डेफिनेशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल की डेफिनेशन, इसमें थोड़ी डेफिनेशन ज़्यादा है। एजियोट्रॉप्स बहुत सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली डेफिनेशन, एजियोट्रॉप्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा अगर इसमें डेफिनेशन पूछी जाती है सॉल्यूशन चैप्टर में तो मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और दूसरा हमारा एजियोट्रॉप्स। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की है। उसके बाद अगर हम आ जाएं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे कंप्लीटली डिसोसिएट ना होकर पार्शली डिसोसिएट होते हैं, वो पढ़ना है इसके अंदर आपको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट मोलर कंडक्टिविटी और आयनिक कंडक्टिविटी। आयनिक कंडक्टिविटी को बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इनकी डेफिनेशंस और इनकी यूनिट जरूर पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की दोनों की डेफिनेशंस और इनकी यूनिट्स। इसके अलावा कोलरॉश लॉ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसकी एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्यूल सेल तो आपको पता होगा बच्चों, हर साल रिपीट होता है फ्यूल सेल। एक पेपर में एक सेट के अंदर आपको फ्यूल सेल जरूर मिलेगा एग्जाम में, तो फ्यूल सेल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बात करें तो। उसके बाद आ जाइए चौथे चैप्टर पर, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करूं मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें अगर हम, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, रेट कांस्टेंट भी इंपॉर्टेंट है, और रेट लॉ और सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक इसमें एक और भी है, जो हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं अलग अलग ऑर्डर के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट निकालते हैं, जिसका मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। टाइम की पावर अगर हम बताएं मोल की पावर 1 - n और लीटर की पावर n - 1 सेकेंड इनवर्स जो हमारी यूनिट है
वो हमारी क्या होती है, फॉर्मूला है, ट्रिक बताई हुई है मैंने केमिकल काइनेटिक्स में, यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अच्छा, ये सारे इन जितने भी टॉपिक्स हैं बच्चों, इन सब के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, हर यूनिट का अलग से वीडियो अवेलेबल है जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनकी ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। और सारे के सारे जो सैंपल पेपर अब की बार हरियाणा बोर्ड ने इशू किया है या सीबीएसई ने इशू किया, उसके ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे वीडियो में से आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है, तो आप उनको जरूर देखें बच्चों। नेक्स्ट है हमारा सरफेस केमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो हमारा एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन, इनके बीच के डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो डेफिनेशन भी पता ही होनी चाहिए। उसके बाद क्राफ्ट टेम्परेचर, इलेक्ट्रोफोर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफोर्सेज, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, इन तीनों में से एक जरूर पूछेगा, इलेक्ट्रोफोर्सेज, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन। और इसमें एक रह गया है, मैं बता देता हूँ आपको, कोगुलेशन और पेप्टाइजेशन। इसमें दो और ऐड कर लेंगे, कोगुलेशन और कोगुलेशन को हम फ्लोकुलेशन भी कहते हैं, और पेप्टाइजेशन। ये दो हेडिंग्स और याद कर लेंगे, दो डेफिनेशंस और लर्न कर लेंगे, कोगुलेशन और पेप्टाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस केमिस्ट्री का बच्चों सारा पार्ट थ्योरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ भी मैथमेटिकल नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस ही डेफिनेशंस हैं। तो बहुत सिंपल है, एड्जॉर्प्शन करें, एब्जॉर्प्शन करें, फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस, क्राफ्ट टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इलेक्ट्रोफोर्सेज, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनिन मोशन और कोगुलेशन और पेप्टाइजेशन। हो सकता है इन पांचों में से पूरा का पूरा चैप्टर सेट हो जाए बच्चों, जो मैं आपको बता रहा हूं। और एरोसोल और इमल्शन। उसके बाद बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स आते हैं। ट्रेंड्स का मतलब कैसे हमारा टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट चलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडी करेक्टर का, रिड्यूसिंग करेक्टर का, थर्मल स्टेबिलिटी का और बेसिक करेक्टर का और बॉइलिंग पॉइंट का, ये 5 ट्रेंड है जिनके अंदर से ज़्यादातर पूछा जाता है। एक तो हमारा एसडी करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक करेक्टर और बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसका भी बच्चों पी ब्लॉक का वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल के ऊपर, प्लेस लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए, उसके अंदर मैंने सारे ट्रेंड भी बताए हैं और विद ट्रिक बताए हैं, ट्रिक के साथ बताए हैं, बहुत ईजी वे में बताए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेंड्स अगर आप करना चाहें तो, हालांकि डेफिनेशन पी ब्लॉक में नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें आ जाए डी एंड एफ ब्लॉक के ऊपर, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर भी बच्चों डेफिनेशन तो नहीं है, डेफिनेशन तो केवल काम की इसमें कौन सी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और दूसरा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, एज ए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक बच्चों बहुत इजी चैप्टर है, 5 नंबर का चैप्टर है, और इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट के वीडियो के अंदर आप सारे टॉपिक्स इसके तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर टॉपिक की एक एक ट्रिक बताई है। बहुत सिंपल है, हर किसी के अंदर कॉमन चीज़ अप्लाई होती है कि लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो 10 मिनट के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा और 5 नंबर तैयार हो जाएंगे। डी एंड एफ ब्लॉक को आप वहाँ से जरूर करें, पूरा का पूरा चैप्टर 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, यही दो डेफिनेशन इसके अंदर काउंट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बच्चों इसके अंदर भी डेफिनेशंस का बहुत बड़ा रोल है। डेफिनेशन में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन, डबल सॉल्ट की डेफिनेशन, लीजेंड की डेफिनेशन, लीजेंड के अंदर एम्बीडेंटेड लीजेंड और चीलेटिंग लीजेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्बीडेंटेड लीजेंड और चीलेटिंग लीजेंड की डेफिनेशन। और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर डेफिनेशन पूछी जाती हैं या फिर वन वर्ड पूछा जाता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है तो वो इन्हीं के अंदर से पूछा जाता है। और इसके अलावा आपको पता ही है इसके अंदर जो नोमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसका क्वेश्चन आना ही आना होता है, या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको पता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई डायरेक्ट रिएक्शन आती है, डायरेक्ट पार्ट आता है, तो सबसे पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी नेम रिएक्शंस हैं। तो मैं चैप्टर वाइज ही बताता हूँ आपको। हेलोकेन हेलोएरिन में SN1 और SN2, इसकी डेफिनेशन और इनके बीच का डिफरेंस बहुत आता है, या फिर इनका मैकेनिज्म बहुत पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछेगा कि किसमें SN1 फास्ट है, किसमें SN2 फास्ट है। और अगर हम नेम रिएक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, डाउस प्रोसेस, ये और विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ये बहुत काम की नेम रिएक्शंस हैं जो हेलोएल्केन और हेलोएन के पार्ट हैं। और रेस्ट में मिक्सचर हमारी डेफिनेशन जो कि आपकी
इंपॉर्टेंट है हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर से। उसके बाद बच्चों आ जाए नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर। इसके अंदर बच्चों फिर से हमारा जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, सारी नेम रिएक्शंस हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है आपको पता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं हम 413 केल्विन पर और 443 केल्विन पर। 443 केल्विन पर तो हमारा आपको पता होना तो चाहिए इथीन बनता है, और 413 केल्विन पर हमारा क्या बनता है, ईथर बनता है। ये रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें तो सारी नेम रिएक्शन, जैसे कि हमारी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन, उसके बाद रीमर-टीमन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीमर-टीमन तो आपको पता ही है, नाम ही इतना कॉमन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रीमर-टीमन और कोलबे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कपलिंग और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। जो फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शंस हैं ये आपकी हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी हैं, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। उसके बाद करें बच्चों तो आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है ऑर्गेनिक का। पूरी केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे बड़ा चैप्टर पी ब्लॉक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर एल्डिहाइड, कीटोन, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर है। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है आपको पता है बच्चों, एक तो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल और कैनिजारो। ज़्यादातर तो एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और कैनिजारो में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो इटार्ड रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन और आइडोफॉर्म और HVZ, जिसको आप फुल फॉर्म बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की, या फिर जो HVZ रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी नेम रिएक्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं तो बच्चों हमारा अमाइंस चैप्टर के अंदर जो नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक तो हॉफमैन ब्रोमामाइड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद गैब्रियल थैलामाइड, कार्बेलामाइन और डाई एजोटाइजेशन। हालांकि कपलिंग रिएक्शन भी इसमें आती है, लेकिन कपलिंग रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं इस वाले चैप्टर के अंदर अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर, तो इसलिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करूँ मैं अमाइंस के अंदर, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। हमारा अमाइंस के बाद 13 यूनिट हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी है बायोमोलिक्यूल्स। आपको पता है फिर बायोमोलिक्यूल्स भी सरफेस केमिस्ट्री की तरह है, बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, केवल डेफिनेशंस का रोल है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पहले तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं याद होना चाहिए। डेफिनेशन वन वन के अंदर सिर्फ एक लाइन के अंदर डेफिनेशन डन कर लीजिए बच्चों, जो भी मैंने बताई है। कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स मैंने बता दिया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, विटामिन से होने वाली डिसीज, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन C से स्कर्वी और जुटराइन। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस का मतलब जो आपको सिर्फ एक लाइन में याद कर लेनी है, जो कि आपकी डेफिनेशंस डायरेक्ट भी पूछी जाएंगी, जो कि आपकी वन वर्ड में भी आएंगी, जो कि आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगी, जो कि आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी काम आएंगी, और आपके प्रैक्टिकल वाइवा के अंदर तो काम आएंगी ही आएंगी। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए, सारी डेफिनेशन जो बताई, ये पूरी केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जिनमें से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो इसको इसलिए अपना फोकस इनके ऊपर ज़्यादा रखें, इनको अच्छे से लर्न कर लें। ये सारी की सारी रिएक्शंस आपके ना कि केवल बोर्ड एग्जाम में काम आएंगी, बल्कि प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा के अंदर भी सभी की सभी काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच।